अब हम लोग पढ़ेंगे, अभी तो हम लोग जानकारी लिए कि केसिंग केपिंग के गुण क्या क्या हैं, किस तरह से इसकी बिंदुओं पर प्रकाश डाले हम, वो आपने देखा। अब हम बताएंगे कि इसके एडवांटेज क्या है, लाभ क्या है केसिंग केपिंग करने से, केसिंग केपिंग वायरिंग के लाभ क्या है, इसके बारे में जानेंगे। एडवांटेज यानी कि लाभ क्या क्या है ये जानेंगे। पहला है कि वायरिंग लंबी आयु तक चलती है। क्या कहा बेटा, यह जो वायरिंग है लंबी आयु तक चलेगी, इसका लाइफ काफी लंबा होगा। दूसरा है कि इसमें तारों को सुरक्षा मिलती है। इसमें तारों की सुरक्षा मिलती है। कैसे मिलती है आपको बताए हैं कि जब हम केसिंग को ऊपर से केपिंग से जब ढकते हैं तो उसमें वाशर लगा हुआ रहता है जो पोर्सिलीन का बना होता है, और वो एक अर्धचालक है, और ऊपर से वो प्लास्टिक का भी होता है, जिसके कारण क्या होगा, वो ज्यादा दिन तक टिकेगा, अंदर नमी जाएगी नहीं और वायर आपका खराब होगा नहीं, जिससे वायर का लाइफ बढ़ जाएगी। तीसरा पॉइंट है कि फेज और न्यूट्रल तार के मध्य फेज और न्यूट्रल तार के मध्य शॉर्ट सर्किट होने की संभावना शॉर्ट सर्किट होने की संभावना समाप्त हो जाती है। क्यों हो जाती है शॉर्ट सर्किट होने की संभावना? क्योंकि यह एक लकड़ी का बना होता है, वो भी किस लकड़ी का, सागवान का, और उसमें 3 नलियां रहती है, और दोनों न्यूट्रल और फेज दोनों अलग अलग नली के द्वारा लेके जाया जाता है। एक में ज्वाइंट होंगे नहीं कभी, और ना कभी शॉर्ट सर्किट होगा। इससे जो भी इसमें चांस बचा रहता है वो सभी समाप्त हो जाते हैं कि कभी शॉर्ट सर्किट होगा। अब हानि, हर एक चीज में एक लाभ होता है तो एक हानि होता ही है। अब जानिए कि इसका डिसएडवांटेज क्या है, हानियां क्या है। डिसएडवांटेज तो पहला है कि यह अग्नि वाले साधनों के लिए हानिकारक है। अग्नि वाले साधन, सपोज दैट ये क्या चीज का बना होता है, लकड़ी का। अगर कभी बिल्डिंग
या कोई ऐसा वस्तु, जैसे हम कैंडल जलाए हुए हैं, ये 1.5 फीट की ऊंचाई पर आता है, फर्श से 1.5 फीट की ऊंचाई पर, 1.5 मीटर की ऊंचाई पर, तो क्या होता है, कभी सपोज दैट इसमें आग लग गया, तो लकड़ी का बना हुआ है, तुरंत आग पकड़ लेगी। इसलिए जो भी आग लगने वाले साधन होगा उसको दूर रखेंगे इससे। फिर तीसरा पार्ट है क्या, इसका मूल्य अधिक पड़ जाता है, इसमें वायरिंग करने में अधिक समय लगता है, इसमें वायरिंग करने में अधिक समय लगता है। तीसरा है कि इसमें वायरिंग करने में अधिक महंगा पड़ता है। क्या पहला कि अग्नि साधन से दूर रखेंगे, और दूसरा कि इसमें अधिक समय लगेगा वायरिंग करने में, क्योंकि इसमें गिट्टी जो लकड़ी का बना होता है उसको ड्रिल करके अंदर डालेंगे, उसके बाद सीमेंट से जमाएंगे, जब सीमेंट सूख जाएगा तब जाके उसमें फिट करेंगे, उसके बाद फिर वायरिंग करेंगे, और चूंकि लकड़ी का है तो ज़्यादा महंगा भी आपको पड़ेगा। अब एक इसके लिए क्या क्या सावधानी हमको बरतना पड़ेगा, अब जानेंगे सावधानियां क्या क्या इसके लिए चाहिए, हमें क्या क्या चीज इससे बचाने के लिए करना पड़ेगा ताकि यह वायरिंग ज्यादा दिन तक चले। सावधानी आपको ये करना है कि इसे नमी वाले स्थान से बचा कर रखना है, यानी कि जहाँ पर नमी होगा उससे बचा के रखना पड़ेगा इसको। अब केसिंग केपिंग में वायरिंग में उपयोग होने वाले
या 25 mm से का होना चाहिए। अगर लकड़ी का पीस चीजें हैं लकड़ी का जो पेट है वो 25 से 35, 45, 55 और 75 से ज़्यादा ऐसी पेट नहीं आता है। यानी कि आदमी 75 नहीं कर सकता, पेट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अपना लकड़ी की बनी चीज़ें लकड़ी की बनी गिट्टियाँ होनी चाहिए। इतना आप समझते होंगे। इसे आपको पासा पड़ देंगे। लकड़ी की कोशिश इसमें कितने साइड में आते हैं इसके बारे में जानते हैं। ये 3 लाइन आते हैं लकड़ी के बने हुए। क्या है मतलब 100 mm से 150 mm, दूसरा है 1.5 mm से 200 mm और तीसरा है 200 mm से 250 mm तक। ये साइज में आते हैं लकड़ी के बने हुए। अब ठंडा भी आएगा
आवश्यकता अनुसार BIS स्टैंडर्ड होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? पहला, लकड़ी के बने जोड़े होना चाहिए 100 mm से 150 mm या 150 mm से 200 mm, और नहीं तो फिर 200 mm से 250 mm तक का लकड़ी का बना जोड़ा होना चाहिए। तीसरा है कि इसमें VIR वल्कनाइज्ड इंडिया रबर या PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड का तार होना चाहिए, यानी कि वायर होना चाहिए। तीसरा है अर्थ तार के लिए 20 एक्सटेंडर वायर गज के तांबे के तार, यानी कि GI वायर नंगा होना चाहिए, यानी कि कवर वाला नहीं। इसमें फिर स्विच होल्डर सॉकेट सीलिंग रोड आवश्यकता अनुसार जो भी आपको आवश्यकता है वो लगाएंगे। वो भी क्या होना चाहिए? BIS स्टैंडर्ड का होना चाहिए, यानी कि हॉलमार्क वाला होना चाहिए। अब जानेंगे केसिंग केपिंग जोड़ की जानकारी कैसे हम प्राप्त करेंगे। केसिंग केपिंग जोड़ की जानकारी। पहला, जहां केसिंग जैसे केसिंग जैसे 2 मीटर की काम में जैसे 2 मीटर काम में लीक इसे आगे बढ़ाना है और वहां सीधा जोड़ लगता है। दूसरा पॉइंट क्या है? केसिंग सीधे जा रही है तथा बीच में बोर्ड के लिए बीच में बोर्ड तक के लिए केसिंग बीच में बोर्ड तक के लिए केसिंग दीवार में नीचे उतारनी है।
और टी जोड़ लगाना है। एक पॉइंट पर चार तरह से केसिंग में वायरिंग पट बनाना परिपथ बनाना हो तो क्रॉस जोड़ लगता है। चौथा है कि टी जोड़ क्रॉस जोड़ में टी जोड़ क्रॉस जोड़ में तारों को डबल ऊपर नीचे गुजारना होता है। जिसे टी ब्रिज और क्रॉस ब्रिज जोड़ बनता है। क्रॉस जोड़ कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ केसिंग जैसे 2 मीटर यानी कि जहाँ पर केसिंग हम करेंगे वहाँ पर 2 मीटर काम में ली जाने वाली वायर लेंगे और उसे आगे की ओर बढ़ाएंगे यानी कि आगे की ओर लेके जाएंगे और वहाँ पर सीधा जोड़ लगाएंगे। यानी कि जब सीधा लेके जाएंगे तो नीचे देखिए हम सीधा फोर्स लगाएंगे, यही इस पॉइंट में बताया जा रहा है। दूसरा कि जब सीधा जोड़ जा रही है तो उसे बोर्ड तक के लिए केसिंग दीवार में उतारनी चाहिए। जैसे जब यहाँ से सीधा जोड़ लग रहा है यहाँ पर दीवार में उतारेंगे और यहाँ पर जो बोर्ड लगा हुआ है इसमें सीधा वायरिंग कर देंगे और वहाँ पर टी जोड़ लगाएंगे। यानी कि यहाँ से इस तरह का टी जोड़ लगाने में उसके बाद इसमें वायरिंग करेंगे ताकि जब भी हम यहाँ से एक और जोड़ निकालना हो तो यहाँ से आसानी से निकाला जा सके। अब कहेगा कि एक पॉइंट पर 4 तरह के केसिंग करेंगे। हुआ ना, यहाँ पर 4 तरह का केसिंग यहाँ पर कर देंगे, एक इधर, एक ऊपर, एक नीचे, 4 तरह का केसिंग लग गया। बनाना हो तो क्रॉस जोड़ लगाए, यानी कि इस तरह का क्रॉस जोड़ लगाना पड़ेगा। टी जोड़ क्रॉस जोड़ में डबल, ये तो यहाँ से गया जो एक इधर जा रहा है ऊपर एक नीचे, फिर यहाँ से जब क्रॉस जोड़ लगेगा तो ये डबल हो गया ना, एक टी हो गया एक क्रॉस जोड़ हो गया, तो क्रॉस जोड़ लगाना चाहिए। फिर जब टी जोड़ क्रॉस जोड़ में डबल हो, ऊपर नीचे जब लेके जाना हो तो टी भी जब क्रॉस जोड़ यहाँ पर बनाना चाहिए। अब जानेंगे इसका डायग्राम किस तरह से बनेगा। अब हम जानेंगे कि इसका डायग्राम किस तरह से बनेगा।
ये तो आपको थियोरेटिकल रूप से हो गया। अब डायग्राम पे करिए, जानते हैं किस तरह से इसका वायरिंग की जाती है। ये है जो इसकी साइज होगी, लंबाई होगी, वो 10 mm से 12 mm तक का होना चाहिए। और जो नीचे वाला लेंथ का होगा, जिसके जरिए वायर इसमें जाएगा, ये ऊपर से वायर जा रही है और नीचे से, तो इसका क्या होना चाहिए? ब्रेथ लंबाई 12 mm से 31 mm तक का। एक यहाँ तक वायर है जो सीधा जाकर केसिंग में दीवार में जाएगी और फिर यहाँ से क्रॉस ब्रिज लगेगा और पीवीसी कैपरिंग में वो वापस बोर्ड के पास चली जाएगी। और ये जो है इसकी लेंथ को डिनोट कर रहा है। तो 5वां पॉइंट क्या होगा कि जहां कोना हो, वहां कॉर्नर जोड़ केसिंग का बनता है। केसिंग का बनता है।
यानी कि यहाँ पे जो है कॉर्नर जोड़ बनेगा, वहाँ पर कॉर्नर जोड़ केसिंग पर बनेगा। छठ और लास्ट है कि जहाँ छत हो, जहाँ छत हो दीवार में केसिंग को पंखे के लिए सीलिंग रोड तक लेकर जाना चाहिए। जहां एंगल बनता है, कि जहां कॉर्नर होगा, जैसे कि कॉर्नर बना, वहां पर क्या होगा, कॉर्नर जोड़ का प्रयोग करेंगे केसिंग बनाने के लिए। और जहाँ छत का होगा दीवार, वहां पर क्या होगा, सीलिंग रोड पुट करेंगे और क्या करेंगे, वहां पर एंगल बना देंगे ताकि उस सीलिंग रोड से भी वहां से अलग वायरिंग निकाला जा सके। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब हम जानेंगे कि केसिंग केपिंग वायरिंग वर्तमान में किस तरह से की जाती है। यहाँ तक समझ गए होंगे। अब इसे रब कर देते हैं। दूसरा पॉइंट है पीवीसी केसिंग केपिंग। क्या है पीवीसी केसिंग केपिंग? न्यू टॉपिक है। पीवीसी केसिंग केपिंग तो कह रहा है कि लकड़ी की केसिंग केपिंग के स्थान पर, इससे पहले हम लकड़ी का केसिंग केपिंग कर रहे थे, अब क्या करेंगे, पीवीसी का। लकड़ी के केसिंग केपिंग के स्थान पर पीवीसी की केसिंग केपिंग, पीवीसी की केसिंग केपिंग ली जाती है। पीवीसी की केसिंग केपिंग कई रंगों में आती है। ये जो पीवीसी का केसिंग केपिंग होगा, इसमें जो वायर होंगे, जो उपकरण यूज होंगे, वो कई तरह के रंगों में आते हैं। इसके ज्वाइंट भी पीवीसी के बने होते हैं और इसमें जो ज्वाइंट होंगे, वो भी पीवीसी का ही बना होगा।
जिस तरह से हम लोग लकड़ी का जब पीवीसी बना रहे थे उसमें जितने भी चीज थे वो सभी लकड़ी का बना होता था। उसी तरह से इसमें जब पीवीसी का बनाएंगे तो जितने भी इक्विपमेंट लेंगे वो क्या होगा, पीवीसी का बना होगा। पीवीसी की बनी स्लीव को गिट्टियों के स्थान पर प्रयोग करते हैं। पीवीसी के स्लीव को गिट्टियों के स्थान पर प्रयोग करेंगे। जो उसमें लकड़ी का जो गिट्टी बनता था उस तरह से इसमें स्लीव आएगा, इस तरह का बना हुआ रहता है खाच। इस तरह से बना होता है इसमें। यहाँ पर जाकर काफी पतला हो जाता है, इस तरह का इसमें खाच बना होता है। इसलिए ये गिट्टी, इसी को पीवीसी गिट्टी भी कहते हैं। गिट्टियों की दूरी इसमें गिट्टियों की दूरी 60 सेंटीमीटर रखते हैं। इसमें जो गिट्टी की दूरी होगी वो कितना सेंटीमीटर रखेंगे, 50 सेंटीमीटर। और उसमें कितना सेंटीमीटर रखते थे, 20 से 25 सेंटीमीटर लकड़ी की केसिंग केपिंग में रखते थे। पीवीसी राउंड ब्लॉक, पीवीसी राउंड ब्लॉक बोर्ड बने हुए आते हैं। क्या करेंगे, पीवीसी की जो राउंड ब्लॉक होता था वो पहले से ही बना हुआ आता है, मार्केट में आपको बना हुआ ही मिलेगा। वायरिंग में इसका प्रयोग होता है। जो ये राउंड ब्लॉक बना होता है इसे वायरिंग में प्रयोग करते हैं। इसे वायरिंग में प्रयोग करते हैं। वायरिंग करने का तरीका वुडन केसिंग केपिंग की तरह होता है। इसका कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जिस तरह से हम लकड़ी की केसिंग केपिंग में करते थे, जस्ट लाइक उसी तरह पीवीसी केसिंग केपिंग में भी करेंगे। अब अगला टॉपिक कल हम लोग पढ़ेंगे कि इसका विस्तार पूर्वक जानकारी लेंगे। इसका एडवांटेज अगले टॉपिक में पढ़ेंगे हम लोग।